क्या आपको पता है क्यों रात को नेल्स नहीं काटे जाते? बिल्ली के रास्ता काटने से क्यों हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है? क्यों नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ सर करके हमें सोना चाहिए? अगर नहीं तो आप सही जगह आए हैं, बिल्कुल सही जगह। आज हम लोग 10 ऐसे ही सुपरस्टिशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनका नाता ढिंचैक पूजा की लिरिक्स जैसा ही है। तो यार अपनी उंगली को मुंह से निकालो एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। पहले स्थान में आता है हमारे एक्स का विश्व दिवस, जिसे हम नाग पंचमी कहते हैं, जहाँ पे हम सब मिल के सांपों को ढूंढ ढूंढ के दूध पिलाते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं। और जैसे हर बंदरिया का मदारी होता है, वैसे ही हर नाग पंचमी में मिलने वाले नाग का सफेरा होता है। बट लेट्स टॉक अबाउट रियलिटी। ज्यादातर जो सांप आप देखते हैं नाग पंचमी में, वो ऑलरेडी आने वाले टाइम में मरने वाले होते हैं। मतलब जो सपेरे होते हैं वो उनके दंश को उखाड़ लेते हैं, और ये वैसा ही है जैसे आपके हाथ पैर उखाड़ दिए जाए, जिसके कारण आप कभी खुद को प्रोटेक्ट ना कर पाए। और खुद को प्रोटेक्ट ना कर पाने के कारण सांप के अंदर जो पॉइजन होता है उसी के कारण वो मर जाते हैं और उनका फेट सील हो जाता है। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसे सांपों को मरते हुए देख के सांपों के देवता प्रसन्न होंगे और तुम्हें आशीर्वाद देंगे। एंड वी स्ट्रांगली बिलीव कि किसी भी जानवर के साथ कुछ भी गलत बिहेवियर नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी सांपों को दूध पिलाने जाओ नाग पंचमी में, तो एक बार इसके बारे में जरूर सोचना। सेकंड नंबर में आता है सबका चटपटा फ्लेवर से भरा हुआ नींबू मिर्ची। वी ऑल नो कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये दोनों हमारी लाइफ में फ्लेवर्स डाल के। बट ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ को भी ये अच्छा कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बहुत सारी दुकानों के बाहर देखा होगा नींबू मिर्ची लगे हुए, और उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उन लोगों को लगता है कि नींबू मिर्ची लगाने से उनका प्रॉफिट होगा, पैसा ही पैसा होगा। पुराने ज़माने में एज एन एडवर्टाइजमेंट करने के लिए लोग अपनी दुकानों के बाहर नींबू मिर्ची लगाते थे, जिससे लोगों को पता चल सके कि उनकी दुकान में भी नींबू और मिर्ची मिलते हैं, जिसके कारण लोग उसी दुकान से नींबू मिर्ची खरीदते थे, जिसके कारण उस दुकानदार की सेल जो है वो हाई हो जाती थी। पर आज एक इंडियन कार या मोटरसाइकिल हर चीज़ में बिना सोचे बस नींबू मिर्ची घुसेड़ देते हैं, और इससे ये साबित होता है कि कितने ब्लाइंड हैं हम लोग आज भी, और ऐसे ही वैसे किसी भी चीज़ में हम लोग बिलीव कर लेते हैं। काश कोई 2020 में भी नींबू मिर्ची लगा देता। खैर, अब बात करते हैं उस काम की जो तुम बड़े अच्छे से करते हो। दुनिया उल्टी पुल्टी हो जाए पर ये काम में तुम कमी कभी नहीं करते, जो बहुत से स्टूडेंट्स का फेवरेट काम है ऑनलाइन क्लासेस में। जी हाँ, सोना। पर ऐसे वैसे नहीं सोना, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ सर रख के सोना। और ऐसा माना जाता है कि जो आयरन होता है हमारे ब्लड में, वो पूरा का पूरा नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि तुम्हारे सर की तरफ मूव करता है अगर तुम नॉर्थ डायरेक्शन में सर रख के सोते हो, जिसके कारण तुम्हारे सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। पर अगर तुम इस चीज़ में बिलीव करते हो तो इससे यही साबित होता है कि तुम्हें इस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे ब्लड में जो आयरन होता है वो दूर दूर तक ऐसे बिहेव नहीं करता जैसे ये लोग डिस्क्राइब करते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जब हम लोग CT स्कैन करवाने जाते हैं तो हमारी ब्लड स्ट्रीम्स फट जानी चाहिए थी, क्योंकि CT स्कैन वाली जो मशीन्स होती है उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है कंपेयर टू अर्थ, पर फिर भी हमारी ब्लड स्ट्रीम्स नहीं फटती। और वैसे भी जो ह्यूमंस होते हैं वो इनसेंसिटिव होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, अनलाइक बर्ड्स। अगर आप ये सब सुनने के बाद भी अभी भी इस पे बिलीव करते हो, Stop it. Get some help. खैर आगे बढ़ते हैं। खिड़कियों के खड़कने से कितना खड़कता है खड़क सिंह ये तो हमें नहीं पता, पर एक इंसान की आंख फड़कने से बहुत ज्यादा फड़क जाते हैं हम लोग। जी हाँ, आंखों का फड़कना। लड़कियों में लेफ्ट आंख का और लड़कों में राइट आंख का फड़कना जो है वो बुरा माना जाता है, या फिर वाइस वर्सा, क्योंकि अलग अलग रीजन में लोग अलग अलग बिलीव रखते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी इसके पीछे का लॉजिक या फिर ओरिजिन हमें बिल्कुल नहीं मिला। यानी कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कुछ पावरफुल आदमी कुछ बोल दे और सब के सब बिना किसी लॉजिक लगाए उस पर बिलीव कर लें, बिल्कुल ओम प्रकाश की तरह। यानी कि इस बात में कोई भी लॉजिक या फिर सेंस नहीं है कि हमारी आंख फड़कने से बैड लक आता है या फिर गुड लक। एंड बाय द वे, ट्विचिंग जो है वो एक एरर टाइप का सिग्नल होता है जो मसल्स को मिलता है, जिसके कारण वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं या फिर रिलैक्स होती हैं, और इसका कुछ भी लेना देना नहीं है तुम्हारी बैड लक या गुड लक से। दैट्स इट। रेसिज्म, जी हाँ, ये हर जगह देखने को मिलता है। जहाँ पे बाहर के लोग कलर के बेसिस में डिस्क्रिमिनेट करते हैं, वहीं पे हम लोग कास्ट के बेसिस में डिस्क्रिमिनेट करते हैं आज भी। पर ऐसा नहीं है कि हम लोग कलर के बेसिस में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, हम लोग उस पे भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों के साथ, और उसके बाद कृष्ण के सबसे बड़े भक्त होने का दावा भी करते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जी हाँ, हम मानते हैं कि काला रंग जो है वो बुरी चीज़ों को रिफ्लेक्ट बैक करता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही है। और जब भी कोई आपकी पसंदीदा चीज़ को बुरी नज़र से देखता है तो वो बुरी नज़र जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसा हम लोग का मानना है।
और इसलिए आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि घरों के ऊपर काली मटकी होती है या काला मास्क होता है, बच्चे के माथे पे काला तिलक लगाया जाता है और ऐसी बहुत सारी काली काली हरकतें हम लोग करते हैं। और अगर ये बात 1% भी सच होती ना, तो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश लोग जो होते हैं वो काले लोग होते हैं। इसीलिए कहते हैं इंसान का मन देखना चाहिए, उसका चेहरा नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। नेल्स को, हेयर्स को या शेव नहीं करना चाहिए थर्सडे को या फिर मंडे को या ट्यूसडे को। यार अब बोला ना, हर जगह लोग अलग अलग बिलीफ रखते हैं। वेल ये लॉजिक जरूर बनता है कि रात को नेल्स क्यों नहीं काटनी चाहिए या फिर शेव क्यों नहीं करना चाहिए, जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो में बताया था। Hey, that's pretty good. पर थर्सडे को बाल क्यों नहीं कटवाते? क्योंकि बुरा माना जाता है। मतलब कुछ भी, इसके पीछे का लॉजिक ढूंढने से अच्छा है कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। इमेजिन कीजिए आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं और जब आप जा रहे थे रास्ते से तभी एक बिल्ली काट के चली गई रास्ता, जिसे देख के आप कहते हैं ये क्या हो गया? पर फिर भी आपने अपना करेज जुटाया और आप इंटरव्यू देने गए एंड गेस व्हाट, आप सिलेक्ट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? बैड लक हार गया। भगवान का श्राप जो उस बिल्ली के द्वारा तुम्हें दिया गया था वो हार गया। जरा सोच के देखो, भगवान तुम्हें बैड लक इसलिए देंगे क्योंकि तुमने एक काली बिल्ली को रास्ता काटते हुए देख लिया। वाह। वेल जैसे कि हमने काली मटकी वाले में देखा था कि कालेपन का बैड लक से तो बहुत पुराना नाता है और मेरे हिसाब से ये अंधविश्वास भी उसी की नाजायज औलाद है और कुछ नहीं। हमारे घर में जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का राज है, यानी हमारी माता श्री का, जहाँ पे सब उनकी सुनते हैं और सब उनकी मानते हैं और जो घर को घर बना के रखती है, जिनका पुराणों में वर्णन किया गया है कि उनका शस्त्र है बेलन या फिर चप्पल। जी हाँ, वही चप्पल जो कि शायद तुमने अभी थोड़ी देर पहले खाई थी। ऐसा माना जाता है कि घर के बाहर अगर उल्टी चप्पल रख के आते हो तुम घर के अंदर, तो हो सकता है कि घर में लड़ाई हो। और ऐसा क्यों ना हो, जब मम्मी एक उल्टी चप्पल देखेंगी जो एक सिस्टमेटिक घर में कलंक का काम कर रही हो, तो बेटा वही चप्पल तुम्हें उड़ती हुई मिलेगी। बट ऐसा कोई भी लॉजिक एग्जिस्ट नहीं करता जो कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके कि चप्पल बाहर उल्टी उतारने के कारण तुम्हारे घर में लड़ाई क्यों होगी। और क्योंकि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। कई साल पहले इंद्र, द गॉड ऑफ रेन एंड थंडर, को खुश करने के लिए लोग अपने घरों में अनाज को जलाया करते थे, जिसके कारण इंद्र खुश होकर बारिश करवाया करते थे। और इस प्रथा का पतन हुआ था कृष्ण के द्वारा, जिन्होंने गोवर्धन की पूजा स्टार्ट करवाई थी। पर हम कहाँ सुधरने वाले थे? जी हाँ, कर्नाटक में एक शादी करवाई जाती है फ्रॉक्स के बीच, यानी कि मेंढकों के बीच शादी होती है, जिससे गॉड ऑफ रेन यानी कि इंद्र जी को प्रसन्न किया जाता है और इंद्र जी बारिश करवाते हैं। खैर शादी तक तो ठीक था, पर हमें न्यूज में ये सब देखने को भी मिलता है कि शादी के बाद हुआ डिवोर्स। भाई मतलब अब सिटीजनशिप भी दे दो इनको। यहाँ पे हर इलॉजिकल चीज को हाइप मिल जाती है, पर कोई भी लॉजिकल चीज या फिर अच्छी चीज को कभी भी कोई पसंद नहीं करता। जैसे कि तुमने अभी तक लाइक नहीं किया होगा इस वीडियो को, है ना? तरीका है भीख मांगने का। फ्यूचर क्या होगा ये जानने में लोगों को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, पर उस फ्यूचर को बनाने के लिए जो मेहनत लगती है उसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं, और इसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर में आपको एक साइड में कॉलम दिख जाएगा, पंडित और बाबा लोग भी अपनी दुकान इसी डर के कारण चलाते हैं। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं होरोस्कोप की या फिर तुम्हारे ज़ोडिएक साइंस के बारे में या फिर जो कुछ भी होता है। और अगर तुम्हें लगता है कि ये सब तुम्हें अफेक्ट करता है तो लेट मी शो यू समथिंग। ये जो ब्लू कलर का स्पॉट दिख रहा है ये अर्थ है। अब ये देख के क्या तुमको लगता है कि ये जो पूरा यूनिवर्स बना है ये तुम्हारे अगल बगल बना है, कि सन जो है वो तुम्हारे अगल बगल रोटेट करता है? नहीं, पर यही कई साल से हम लोग मानते आए हैं, जैसा कि बाइबल में भी लिखा था। खैर ऐसी बहुत सी मूवीज़ बन चुकी हैं जहाँ पे 100 से भी ज़्यादा बार ऐसी चीज़ों के बारे में बात की गई है। पर एक चीज़ जरूर याद रखना कि तुम अपने काम से जाने जाते हो, डर से नहीं। पर क्या फ़ायदा, ऐसे ही लोग डर बेचते रहेंगे और तुम खरीदते रहोगे। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। इंस्टा पे बहुत जल्दी कुछ नया आने वाला है, तो वहाँ जाके हम लोग को फॉलो करो @बातूनी ऑफिशियल पे। सब्सक्राइब टू दिस चैनल बातूनी, एंड विद दिस सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सायोनारा, आशी, बाय।